बन जाते सर। अफजल गुरु के लिए अच्छा तो एक हुआ वो बड़ी जमाना जमात बीत खड़ी हो गया। गई, कह दिया कि अपराध नहीं है, वरना आप ही की पार्टी के समर्थक आपको देशद्रोही कहने लगते हैं। नहीं अब नहीं, अपराध करने के कारण नहीं, मैं तो पत्रकारिता के नाते मैंने किया था, और पत्रकारिता में जो आपको पता है वीरप्पन का भी इंटरव्यू किया गया, आपको पता है अलकायदा के चीफ का तारिक मीर ने जो है इंटरव्यू किया था उस्मा बिन लादेन का, और जो है आपको ध्यान ही होगा हाफिज सईद का इंटरव्यू जब करके एक पत्रकार भारत आए तो कांग्रेस उसको देशद्रोही कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही थी, ये भी आप जानती हैं। तो मैंने उस समय इंटरव्यू किया था ना 1994 में, और दोपहर का सामना में प्रकाशित भी हुआ था। तो किसी भी अपराधी का परिजन अपने परिजन को अपराधी नहीं कहता है, बल्कि उसको छिपाने का प्रयास करता है। तो मुनव्वर राणा को भी ये करने का अधिकार है। क्या बोल रहे हैं वारिस पठान साहब? फिर मैं रागी जी फौरन आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ शुक्ला जी, दानिश सिद्दीकी नाम के पत्रकार का भी आपने सुना होगा, फोटोग्राफर था, प्रोफेसर, उसको अवार्ड मिला गया था इंटरनेशनल। वो जब गया था कंधार के अंदर तो उसका मार दिया गया है, तालिबान तक ने शोक जमा दिया कि नहीं भाई गलत हो गया, यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया गलत हो गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक की उंगली पे क्रिकेटर की चोट लग गई थी तो ट्वीट कर दिया था, मगर दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई, मर्डर हो गया, जो भी हो गया वो शहीद हुआ है, उसके बारे में क्यों नहीं कहा मोदी जी ने कुछ भी? दो लाइन नहीं लिख सकते। तालिबान गया तेल लेने, तालिबान को कह दिया, यूनाइटेड नेशन ने खंडन कर दिया, मोदी जी क्यों खामोश है? हमारे देश तालिबान अपराधी हत्यारा कहिए तालिबान आतंकवादी है, अपराधी है, हत्यारा है। जिसने तालिबान की निंदा करने से क्यों भाग रहे हैं? जिसने फोटो के जरिए दिखाया तालिबान की निंदा करने से आपको डर क्या लाशों को जलाया जा रहा है, देखिए किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जाने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस में पत्रकार की हत्या की निंदा की गई है। चलिए बहस को आगे लिए चलते हैं। वन ऑन वन नहीं है, वन ऑन वन नहीं है। संगीत रागी, संगीत रागी, क्यों मोदी खामोश थे? एक ट्वीट नहीं कर सकते शुक्ला जी? शायर कह रहे हैं कि अब यूपी में रहना मुश्किल हो गया है। वजह तो है ना, वो कह रहे हैं कि ऐसी आवाजें, और वो तो सीधा समुदाय, वो कह रहे हैं मुस्लिम्स को यहाँ पर जीने का अब अधिकार नहीं रह गया है। देखिए वो ठीक बोल रहे हैं। बहुत चूंकि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो गया है, तो ऐसी जगह पर रखना हुआ रहना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप को समझते हैं। देखिए उनके बयान से एक बहुत बात साफ है, मुसलमानों के लिए आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एक प्रकार का मुनव्वर राणा का संदेश है कि मुसलमान एकजुट होकर के, एक गोलबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। दूसरी बात उन्होंने बहुत साफ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। सुन लीजिए आप सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ओवैसी के आने से मुसलमानों का वोट जो होता है वो बढ़ता है। हाँ। मैं फिर वही बात कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय कहा था, यदि हिंदू के सारे महंत, मंदिर के पुजारी, साहित्यकार कल जाकर के सड़कों पर आकर के खड़े होकर के कहें कि हिंदुओं को अपनी अस्मिता बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में गोलबंद होना चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश ही था जो भारत विभाजन का सूत्रधार था। यहीं से पढ़े लिखे मुसलमानों ने ही भारत विभाजन की नींव खड़ी की थी। या आज के दिन में मुनव्वर राणा जैसे व्यक्ति जो फ्रांस में मोहम्मद साहब के कार्टून पर एक व्यक्ति की हत्या करने को जायज ठहरा सकता है, वो समझ सकते हैं कि यह आदमी कितना जहरीला अंदर से है। ये समझा जा सकता है शाहीन बाग जैसे मुद्दे पर यह आदमी कितनी कट्टरता की बात कर रहा था। बस बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले को ये देश शरणगाह बन जाए सिर्फ इसलिए कि वो मुल्ला और कठमुल्ला है, वो सिर्फ उसमें इस्लाम और मुसलमान देखता है। इसलिए ये आदमी निश्चित तौर पर, यही तो मुझे तो लगता है कि वाकई में अभी दूर की बात नहीं है, योगी जी के आने की इंतजार नहीं करनी चाहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने मुनव्वर राणा को भी इनवाइट किया था इस शो में। उनकी बेटी ने भी कहा था कि वो वक्त कुछ देर पहले कि वो आएंगी हमारे साथ, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फौजिया राणा ने शो में आने से इनकार कर दिया है, वरना वो खुद आती और डिफेंड करती। कोई भी बहस का यही अर्थ होता है कि सामने आकर अपना पक्ष रखा जाए। अभी भी वक्त है, अगर उनको आकर अपना पक्ष रखना है तो रखना चाहिए सामने में, क्योंकि आप डायरेक्टली उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आप वर्मा साहब जरा बताइए क्या हाल है एसपी का इस पूरे मामले में? टारगेट नहीं कर रहा हूँ अंजना जी। अंजना जी, मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले कहाँ टारगेट और मानसिकता को मैं टारगेट कर रहा हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मुनव्वर राणा जी का एक शेर याद दिलाता हूँ कि तो अब इस गांव से रिश्ता खत्म होता है हमारा। ठीक है, सुनिए, आप सुनिए, फिर आंखें खोल, सुनिए मिस्टर रागी, सुनिए, बोलिए मिस्टर।